अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक बार फिर कंटेनर लगने शुरू हो गए हैं और इस बार ये कंटेनर फजल रहमान की जानिब से दी गई धमकी की वजह से लगाए जा रहे हैं। फजल रहमान ने कोई बिल पेश किया था मदारस के हवाले से, जिस पर सदर जरदारी ने दस्तखत नहीं किए, जिसके बायस फजल रहमान को ये बात बहुत नागवार गुजरी। एक जानिब पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को जब चाहे हर जानिब से बंद कर दिया जाता है और दूसरी जानिब कश्मीर के वो तमाम रास्ते जो पाकिस्तान की जानिब आते हैं, उन रास्तों को कश्मीरियों ने बंद कर दिया है। अब आप कश्मीर के किसी भी आने वाले पाकिस्तान की जानिब रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते और ये बड़ी सख्त रुकावट खड़ी कर दी गई है। अब आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये कितना भयानक काम है और कितनी खौफनाक सूरत हाल है, इसलिए कि जब पाकिस्तान की जानिब से तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे तो दूसरी जानिब से भारत अगर इस मौके का फ़ायदा उठाता है और वो कोई ऐसी कार्रवाई करता है जिसके बायस पाकिस्तान से पहुंचने में ताख़ीर हो जाती है, तो ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात का इदराक कश्मीरियों को भी करना चाहिए और पाकिस्तान की इस जाहिल और नालायक हुकूमत को भी करना चाहिए, जिसके लिए फैसल वोडा जैसा आदमी इनको डफर्स करार दे चुका है। देखिए, मैं बार बार इस बात का इजहार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की भागदौड़ मैट्रिक पास और एफ़ए पास लोगों के जब आप स्पुर्द कर देंगे तो उनका विजन जो होगा, उनका फ़हम इदराक में जितनी चीज़ें आ सकती हैं वो उसके मुताबिक इसको चलाएंगे। या दूसरी सूरत इसकी ये है कि ये लोग साम्राज्य ताकतों के टट्टू बन के और एक मखसूस एजेंडे के मुताबिक ये सब कुछ कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद कैसे करना है। इसी चीज़ को देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हम पाकिस्तान से आने वाले वो तमाम रास्ते बंद कर देंगे अगर हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि स्कर्दू की जानिब जाने वाले रास्ते या गिलगित की जानिब जाने वाले रास्ते अगर बंद कर दिए जाते हैं उधर के आवाम की तरफ से, तो पाकिस्तान के लोग वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे और उन लोगों तक किसी भी किस्म की कोई इमदाद कैसे पहुँच पाएगी। बज़ाहिर ये मुश्किल फ़ैसला है और मुश्किल लगता है, लेकिन जब कुछ नहीं बन पाएगा और हाथ कोई चीज़ ऐसी नहीं आ सकेगी तो फिर आपको अपनी उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। यहाँ तो सिर्फ उंगलियां टेढ़ी करने की बात है। बहुत से लोगों ने तो बहुत कुछ टेढ़ा कर लिया अपना इसी चक्कर में कि हमें किसी तरह से इक़्तिदार मिल जाए। वो पाकिस्तान पंजाब की वो जाली नौटंकी वज़ीर आला का बयान याद होगा आपको कि मुझे हर वो आसान रास्ता आता है, और फिर उसने वो आसान रास्ता अपना लिया, जिसके बाद उसको पंजाब की जाली सही लेकिन चलो वज़ीर आला बना दिया गया। अब इन्हीं चीज़ों पर अगर ज़िद रहना है तो फिर तो पाकिस्तान तेज़ी से जिस जानब बढ़ रहा है, इसको तबाही से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान की जहाँ तक बात है, सिर्फ़ एक इमरान खान को गिराने के लिए, सिर्फ़ एक इमरान खान को दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये तमाम लोग अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा चुके हैं। कई दफ़ा उसको मारने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन अगर परवरदिगार को ये मंजूर नहीं है तो इसका मतलब दुनिया की कोई ताकत उसको मार नहीं सकती। और अब तो वैसे भी इमरान खान को मारना बहुत मुश्किल हो गया। वो जो खबर आपने सुनी थी कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को मार दिया जाए तो उसका रिएक्शन क्या होगा और कितनी देर तक होगा, मेरा ख्याल है वो अहमकों की जहन्नुम में रहते हैं। वह जमा खातर रखिए कि अगर खुदा न खास्ता आपने कोई ऐसा फ़ैसला किया कि जिसमें इमरान खान को मार देने की आप कोशिश करते हैं, तो फिर किसी का घर पाकिस्तान में महफूज नहीं रहेगा। ये जो लोग अपने आप को बहुत माफिया का ताकतवर हिस्सा समझते हैं, वो भी ये बात जहन में रखें कि फिर किसी की माँ बहन, किसी का घर, किसी का गिरबान महफूज नहीं रहेगा, किसी का बच्चा महफूज नहीं रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सी ख़वातीन के, बहुत से बच्चों पर जितना जुल्म करना था आप कर चुके। अब आप मुकम्मल तौर पर ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है ये नंगा हो चुका। अब आप इससे ज़्यादा मज़ीद कितना नंगा होंगे। बदन पर एक जगह पर भी किसी जगह पर कोई कपड़ा नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में ढीठपन बनने की बजाय या ढीठपन का मुजाहरा करने की बजाय, जैसे मोहसिन नकवी जैसा ढीठ आदमी और ये बेशर्म बेहया आदमी कहता है कि कोई एक लाश है तो हमें दिखाइए। जी 26 नवंबर के मामले में 12 से 14 जनाजे हज़ारों की तादाद में लोगों ने पढ़ लिए, लोगों की तदफीन हो गई और इस अकल के अंधे को और वैसे भी अंधे को कोई एक लाश नज़र नहीं आई। ये है वो ढीठपन जिसकी वजह से ये लोग अपनी, मैं समझता हूँ कि मौत को दावत दे रहे हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इनका अंजाम कितना भयानक होगा। ये लोग अगर ये समझते हैं कि हालात अगर कशीदा होंगे तो हम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे और हमारे जहाज़ तैयार खड़े हुए हैं और हम किसी वक्त भी निकल जाएंगे, तो फिर निकलने का मौका भी नहीं देगी ये आवाम ने बहुत कुछ देख रखा है और इसके मुताबिक वो जो फैसला करेंगे उसमें आप लोग सब के सब बेबस हो जाएंगे। अगर किसी अंधे को ये नज़र नहीं आ रहा कि दिखाइए कहाँ है लाश, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग फिर किसी और लाश का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि फैसल वोडा ने कहा कि ये जो हुकूमत है ये ज़िंदा लाश है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैसल वोडा ने कहा है कि ये हुकूमत ज़िंदा लाश है। अच्छा जी, दूसरी जानिब आइए,
जस्टिस यहिया अफरीदी से जो लोग अभी तक तवक्को लगा के बैठे हुए हैं, कितनी तेज़ी के साथ अब 9 मई के केसेस जो हैं उन्होंने फ़ौरन उनको तरतीब से लगा दिया है। अब देखते हैं करते क्या है। जस्टिस मंसूर अली शाह से बहुत से लोगों ने ये तवक्को रखी थी कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे और हम किसी तरीके से प्रेशर डाल के इसको निकलने पर मजबूर कर देंगे। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो सिस्टम के अंदर रह के, निज़ाम के अंदर रह के फ़ाइट करेंगे, वो भागेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लोग अभी वो जो बेगैरत रावी बह रहा था, अब उस रावी को अभी चैन नहीं मिलेगा, अभी चैन बहुत दूर है। ये जितने भौंकवैये हैं ना ख़ानदान शरीफा के, इन भौंकवैयों के हक़ में अभी कोई बात नहीं हो रही। ये जमा खातर रखें, अभी आपको बहुत कुछ भुगतना है, ये ज़हन में रखिएगा। हाँ, पिछली बात से मैं एक और बात भूल गया, मैं वो भी उसका भी इजहार करता चलूँ कि एक वीडियो नज़र से गुजरी है जिसमें कुछ कारकुन ये मशवरा दे रहे हैं अपनी क़यादत को कि अटक भी कश्मीर की तर्ज पर बंद कर दिया जाए उस तरफ से, यानी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अटक को बंद कर दिया जाए। यार ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? अगर यही हालत रहेगी और मुल्क को दूसरे सूबों के साथ इस तरह काट दिया जाएगा तो मुल्क में क्या रह जाएगा पीछे? पंजाब और सिंध। और पंजाब और सिंध मैं बार बार कहता हूँ कि इन लोगों में तो इतना दमखम नहीं है। ये लोग आपस में लड़ सकते हैं, लंबे लंबे कुर्ते पहन सकते हैं, लाचे पहन सकते हैं, बड़ी बड़ी मूंछें रख सकते हैं, लेकिन मर्दों वाला कोई काम इनके अंदर नहीं है। ये लोग इस तरह का कोई काम नहीं कर सकेंगे जिससे कि इनकी आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अकल के नाखुन लेने चाहिए और थोड़ा सा ज़रा गौर करना चाहिए इस बात पर कि आप मुल्क को किस नहज तक लेके जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितना कुछ आप अभी तक दबाने में कामयाब हुए हैं या ये सारा कुछ दब जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये मुल्क नहीं दबने वाला, ये लोग नहीं दबने वाले। सालार काकड़ बलूचिस्तान से अपना काफ़िला लेके चला था और आज मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि तहरीक इंसाफ की किसी क़यादत में से किसी का कोई एक जुमला कभी उस आदमी के लिए नहीं निकला। सालार काकड़ को रोज़ की बुनियाद पर तशद्दुद किया जाता है, उसको पनिश किया जाता है सिर्फ़ इसलिए कि ये हरावल दस्ता बना था उस काफ़िले का जिसने तमाम तर रास्ते में रुकावटें हटाई थी और पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िलों के लिए आसानियाँ फराहम की थी। और इसी बात का गुस्सा निकाला जा रहा है। वो पंजाब की जो बीजमालो है, जो दौर हाजिर की हिंदा है, कलेजा चबाने वाली, वो रूथलेस, उसने कहा है कि मैंने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि गोली नहीं चलानी। यानी सियासत में जब इस तरह की बात हो तो आपने उसका उल्टा मतलब लेना है। यानी मुबैना तौर पर इसने हुक्म दिया होगा कि गोली चलानी है, यानी तुम पंजाब से पुलिस भी भेज रही हो और इतनी तुम सावी सवतरी कि तुम कह रही हो कि मैंने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि गोली नहीं चलानी, तो फिर गोली किसने चलाई? यही तो बार बार सवाल हो रहा है कि गोली चलाई किसने है, और गोली चलाने से पहले लाइटें बंद करने की ज़रूरत क्या थी? और अभी आप पूछ रहे हैं कि लाशें कहाँ हैं, तो लाशें तो आने वाले वक्त में सारी नज़र आ जाएंगी। बहुत से लोग अभी भी मिसिंग हैं जिनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। और ये चालाकी क्या कर रहे हैं कि ये इन दिनों में कुछ लोगों को पकड़कर उनकी हाजिरियां लगवा रहे हैं अदालतों में ले जाके कि देखिए जी हमने 400 बंदा पेश कर दिया, हमने 300 बंदा पेश कर दिया, हमने 200 बंदे पेश कर दिए। मकसद क्या? कि वो गिनती पूरी कर दें कि जितने लोग ये तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये मिसिंग है। ऐसा नहीं है, ये भी फहरिस्त में शामिल किए जाएंगे जो आपने पकड़े हैं, और जो मिसिंग है वो भी फहरिस्त में शामिल होंगे। तब जाके ये रिज़ल्ट सारे का सारा सामने आएगा और इसका जवाब तो बाहर सूरत देना पड़ेगा। मौसम नकवी तुम जितना मर्जी कहो कि कोई एक लाश दिखाएं कि कहाँ है, तुम अंधे हो, अंधे बनने की कोशिश कर रहे हो। आने वाले वक्त में तुम्हें सारी लाशें नज़र आ जाएंगी और बल्कि तुम्हें बहुत सारी और चीज़ें नज़र आएंगी जो तुमने इससे पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होंगी इंशाअल्लाह, मेरे परवरदिगार ने चाहा। वो जो इमरान खान है ना, जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, वो अपनी बात शुरू करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, और वो कहता है कि अल्लाह अल हक़ है, अल्लाह सच वालों के साथ है। जिस शख्स का ईमान इतना मजबूत हो, तुम लोग उसको शिकस्त कैसे दे सकोगे? जितनी मर्जी बुनतियाँ बुन लो, तुम्हारी कोई बुनती काम नहीं आने वाली। बाहर सूरत फैसला आवाम के हक़ में आना है और इस मुल्क में राज आवाम का होना है। यही तयशुदा बात है और यही मेरे परवरदिगार का हुक्म भी है कि आवाम को आपने हर सूरत में फैसिलिटेट करना है। ये हुक्मरानों को हुक्म है। अगर आप ऐसा नहीं करते और आवाम पर जुल्म करते हैं तो असल में आप इंसानों के नहीं, आप अल्लाह के मुनहरफ हो रहे हो। आप अल्लाह के हुक्म से इनहराफ कर रहे हो और अल्लाह की तरफ से आपको उस बात की सज़ा ना मिले, ये तो मुमकिन ही नहीं है। और चलते चलते ख्वाजा आसफ़ के मुबैना तौर पर हुक्म से सियालकोट से न्याजी बस सर्विस का जो स्टैंड था वो सारे का सारा गिरा दिया गया है, क्योंकि उसके मालिक जो आज़म खान है, आज़म खान न्याजी, वो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे, इसलिए उनका बस स्टैंड सारे का सारा गिरा दिया है। ख्वाजा आसफ़ जमा खातर रखो, जो कुछ तुम कर रहे हो आने वाले वक्त में, आज तुम हाथों से गिरे बांध रहे हो, कल तुम्हें ये मुँह से खोलनी पड़ेंगी। ये बात बस ज़हन नशीन कर लो। तुम रेहाना डार से और पहले उस्मान डार से इलेक्शन हार चुके हो और बूट अपनी ज़ुबान से चाट कर इस मुकाम पर दोबारा आए हो। और नजम सिटी ने कहा है कि नवाज़ शरीफ किसी वक्त भी इमरान खान को मिलने जेल जा सकते हैं। इसके लिए मेरे पास अब एक ही जवाब है
اس سے آپ نے خود اندازہ لگانا ہے اور کمنٹ میں آپ نے اس کا اظہار کرنا ہے کہ قمیض لگی پھٹنے نیاز لگی بٹنے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ نواز شریف کو بخوبی اس بات کا احساس ہو چکا ہے اور ناسور لیگ اب ختم شد. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے بلاگ.